जय हिंद दोस्तों। आपका SSGS क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम इसमें बिहार बोर्ड संस्कृत के पहला चैप्टर को हम आज देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको मंगलम चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें आपका थ्योरी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। पहला चैप्टर खत्म और इसी तरह हम 14 चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद अनदर सब्जेक्ट आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर भी प्लीज कर दें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है मंगलम। पहले हम जानते हैं मंगलम का अर्थ क्या होता है। देखिए, मंगलम का जो अर्थ होता है, अर्थ सुख होता है। पहले इसका चैप्टर का नाम जानना जरूरी है, उसका मतलब क्या है, और ये हम प्रत्येक चैप्टर में बताएंगे क्या है। और उसका भी एक अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ है मंगल, यानी सब कुशल मंगल हो, उस टाइप का जो वर्ड है, मतलब सब कुछ अच्छा हो। ये आपका सुख का सेंस देता है। और दूसरा जो इसमें वर्ड उपनिषद, उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना या बैठना। समझ गए, गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करना। उसके बाद हम पाठ परिचय के बारे में देखेंगे। हमारा पाठ परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इस चैप्टर में आपके 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि मंगलम चैप्टर में कितने मंत्र हैं। याद है क्या? 5 मंत्र है। और उसमें आएगा ये जो 5 मंत्र है कितने उपनिषद से लिया। आपको पता है ना उपनिषद का मतलब क्या होता है? वो होता है गुरु के समीप बैठना। तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है, याद रखिएगा। और ये 4 उपनिषद से लिया गया। कौन कौन उपनिषद है? ईशावास्य उपनिषद है, कंठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है और श्वेतस्वर उपनिषद है। ये 4 टोटल उपनिषद है जहाँ से लिए गए। अभी ये मंगलम चरण के रूप में पढ़े हैं। मतलब ये जो चैप्टर है बहुत मंगल के रूप में, यानी शुभ काम के लिए ये चैप्टर बनाया गया। कह रहा है वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ हो और उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने में परम सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति करें। यदि आपकी सत्य की प्राप्ति कर लिए, या देखिए सत्य की प्राप्ति यदि आप कर लिए हैं तो आप गॉड की प्राप्ति कर चुके हैं। आपको किसी की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है। और आदरपूर्ण आस्था और विश्वास आपके अंदर स्वाभाविक उत्पन्न हो जाएगा अगर आप सत्य को जानेंगे तो। और सत्य के खोज में ही कह रहा है मन का झुकाव हो जाएगा। आपका मन सत्य की खोज में ही लगेगा। अब क्या आध्यात्मिक जो खोज है उसमें भी आपकी उत्सुकता क्या करेगी? बढ़ जाएगी। अध्यात्म की भी उत्सुकता आपकी बढ़ जाएगी। और क्या उपनिषद जो ग्रंथ है ये विभिन्न वेदों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा उपनिषद किस ग्रंथ से संबंधित है? तो वेद से संबंधित है। तो आपने क्या देखा, मंगलम में 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से क्या कह रहे हैं? लिए गए हैं। तो देखते हैं आप पहला श्लोक क्या है। पहला श्लोक देखिए, इसमें जो संस्कृत दिया है आपको संस्कृत नहीं पूछा। यदि आपका वहां श्लोक पूछेगा भी, ऊपर वाला एक लाइन दे देगा। जैसे यहाँ पे है हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पीहितम मुखम, तो ये से दे देगा एक लाइन, कहेगा यहाँ हिरण्मयन पात्रेण लिखेगा, बस उसका डॉट डॉट देगा। क्वेश्चन पूछेगा किस श्लोक से लिया गया, मतलब किस उपनिषद से लिया गया। तो याद देखिए ईशावास्य उपनिषद से ये चीज लिया गया। अब इसका अर्थ क्या होता है समझे। हिरण्मयन पात्रेण का अर्थ होता है कि जो सत्य का मुख है, याद रखिए सत्य का मुख है वो सोने जैसा आवरण है, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। समझ गए। सत्य, अगर आपको सत्य की प्राप्ति करनी है तो उस आवरण को क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, हटाना पड़ेगा। उस आवरण को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यही आपको क्या करता है? पहला बताता है श्लोक। यानी सत्य का मुंह सोने से पात्र, सोना सोना यानी कि गोल्ड से ढका हुआ है, उसके बर्तन से क्या करे? ढका हुआ है। समझ गए। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है? अरुणमयन महतो मह्यन। आपका संस्कृत नहीं पूछेगा, ये चीज याद रखिएगा। आप वहां क्वेश्चन से पूछा तो हिंदी में पूछे। ये जो आपका श्लोक है, यह श्लोक कंठ उपनिषद से लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज लेते चलिए, बहुत कम समय का ये वीडियो रहेगा। और टोटल पूरा देखिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले और शेयर भी करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है मनुष्य का जो हृदय रूपी गुफा, यानी कि मनुष्य का जो हृदय में, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, वो जो गुफा है वो अणु से भी छोटा से छोटा है। समझ गए। और महान से भी महान उसमें आत्मा विद्वान है। माने जो आत्मा है कैसा आत्मा है? अणु से भी छोटा है। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। और महान से भी महान क्या है? आत्मा। वो कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता है। ये विद्वान का मानना। अब कह रहे हैं विद्वान वो होगा, विद्वान है मतलब विद्वान वो होगा जो शोक रहित हो जाएगा। अब कौन शोक रहित होगा? जिससे परम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति। यार परम सत्य यानी कि परमात्मा का मतलब होता है सत्य की प्राप्ति। यदि आप सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो आप विद्वान कहलाएगा। समझ गए। इसमें हमने क्या जाना? आपको अगर
ईश्वर की प्राप्ति करें तो सत्य की प्राप्ति करने में। और अणु से भी छोटा से को छोटा कौन है? आत्मा है। और हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा है। और महान से भी महान कौन है? आत्मा है। समझ गए? अब देखिए, अगला है सत्यमेव जयते। इस टाइप का उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्य की हमेशा जीत है। तो क्वेश्चन में आते सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की ही जीत होती है। झूठ की झूठ जीत नहीं होती है। सत्य जो है, सत्य से ही आप देवलोक प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब सत्य से ही आप भगवान के रास्ते पे जा सकते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं वो देवलोक की प्राप्ति करने के लिए सत्य को ही चूज करते हैं। सत्य क्या? देखिए, सत्य से ही देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य का ही हमेशा जीत जीत होता है, झूठ का नहीं होता है। और सत्य ही क्या है? भंडार होता है। और वहां पर जहां देवलोक है वहां सत्य ही होगा। समझ गए? उसके बाद ये जो हमारा श्लोक है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है? देखिए, यथा नद मैंने कि क्या है, नदियां जो बहती है, और नदियां तो बहेगी ना, अपना जो नाम, याद है, दो वर्ड है, एक नाम है, एक रूप। नाम और रूप को त्याग कर यानी छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। हम जानते हैं मैक्सिमम जो नदियां समुद्र में गिरती है। और ये भारत से बैठ के लिखा है इसी में, नदियां समुद्र में गिरती है। तो नदियां जो समुद्र में गिरती है, वो अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। याद देखिए, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होता है, विद्वान वो भी अपना नाम रूप, ये देखिए, वो दोनों का दोनों वर्ड सेम है, नाम रूप को त्याग कर परम पिता यानी भगवान में प्राप्ति कर लेता है। समझ गया? मतलब विद्वान भी अपना नाम और रूप को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। तो स्क्रीन शॉट ले ले। अब ये जो हमारा लास्ट श्लोक है, ये आपका श्वेतस्वर उपनिषद से लिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है? मुझसे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो। कहता है मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही महान पुरुष हूँ, जो प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाश क्या है? स्वरूप है। समझिए, प्रकाश स्वरूप है, अंधकार के आगे, माने जो प्रकाश है, समझिए, प्रकाश जो है अंधकार से क्या है? आगे है। प्रकाश क्या है? अंधकार से आगे। और ठीक उसी प्रकार कह रहा है, उसी को जानकर मनुष्य जो है, मतलब जानकर कह रहा है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्ति है। यदि आप प्रकाश को, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा, और प्रकाश की ओर जाइएगा तो आपको, अगर ये अंधकार की ओर रहिएगा तो आपकी मृत्यु की प्राप्ति होगी। और मतलब प्रकाश की तब पर भी, लेकिन आप प्रकाश की ओर जाएंगे ना, आपको सही मतलब मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से हो जाएगी। समझ गए ना? मतलब प्रकाश की ओर जाने का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। समझ गए ना? तो याद रखिए, सत्य ही एक तरह से परमात्मा है जो इसमें बताया गया। इसमें वो है, महान पुरुष जो होता है वही एक गॉड का रूप होता है। कह रहा है इसके अलावा जो दूसरा कोई मार्ग नहीं, यानी आपको आगे अगर बढ़ना है यानी आत्मज्ञान होना जरूरी है, यानी कि आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। यानी आत्मज्ञान यानी सत्य का ज्ञान होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, और हमारे चैनल को भी क्या करें? सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।